डिवाइस का नाम है सर्किट ब्रेकर। यह सर्किट ब्रेकर ही है जब लाइन ऑन लोड पर होती है तो उसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा एक डिवाइस और होती है जिसका नाम है आइसोलेटर। यह आइसोलेटर सेम हमारे घर का जो स्विच होता है उसी की तरह काम करता है, लेकिन यह थोड़ा साइज में बड़ा होता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यह लाइन को तभी ब्रेक कर सकता है जब लाइन ऑलरेडी ऑफ हो, मतलब जब कोई हाई वोल्टेज की लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तभी यह उसको ब्रेक कर सकता है। अब आप कहोगे कि जो लाइन पहले से ही बंद है उसको फिर बंद करने का क्या मतलब, फिर क्यों इस आइसोलेटर का यूज होता है। और इंटरेस्टिंगली यह आइसोलेटर पूरे पावर हाउस में ट्रांसमिशन लाइनों में हर जगह यूज होता है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो यह आइसोलेटर ऑन लोड में ओपन हो रहा है और कितना खतरनाक स्पार्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आइसोलेटर को हम अपने हाथों से नीचे की तरफ एक हैंडल होता है उसको घुमाते हैं तब यह आइसोलेटर ओपन होता है, या फिर इस हैंडल से कोई छोटी मोटर लगाकर भी इस आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं। तो आइसोलेटर लाइन को ब्रेक करने का सही तरीका नहीं है, तो फिर इसका यूज क्या है इसको देखते हैं अपन। यह जो मैंने अभी आपको एक डिवाइस का नाम बताया जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, यह लाइन को बंद तो कर देता है, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यह है कि यह सर्किट ब्रेकर एक तो कम्प्लीटली बंद रहता है, हमें बाहर से नहीं पता चल सकता कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो जब यह लाइन को ब्रेक करता है तो जहां से यह लाइन को कट करता है उन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, और यह जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट होते हैं ना, इनको पोल बोलते हैं। तो लाइन ब्रेक होने के बाद में इन पोल के बीच में बहुत ही कम गैप रहता है। और अभी आपने देखा था कि जब लाइन ब्रेक होती है तो कितना ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है। तो जब लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर लगा रहता है, उसको भी ओपन कर दिया जाता है ताकि लाइन पूरी तरीके से ब्रेक हो सके। अदरवाइज यदि कोई लाइन पर काम कर रहा है जिसने सिर्फ सर्किट ब्रेकर को ही बंद किया है तो उसके भी करंट लग सकता है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में यह आती है कि यह सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा जब भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन को कोई टच कर जाता है या फिर कोई पेड़ टच कर जाता है या लाइन का कंडक्टर टूट जाता है तो लाइट तुरंत कट हो जाती है। उसके पीछे यही सर्किट ब्रेकर ही होता है और यह लाइन को तुरंत बंद कर देता है, और लाइन को बंद करने के बाद में यह खुद ही थोड़े टाइम बाद में लाइन को वापस ऑन करता है। यदि कहीं पर लाइन को पेड़ टच हुआ है और वह यदि पेड़ हवा से वापस दूर हो जाता है तो लाइन ऑन हो जाती है, और यदि वह वहीं पर टच रहता है तो यह वापस लाइन को बंद कर देता है। और यह ऐसे 3 बार करता है ऑटोमेटिकली। यदि लाइन ऑन नहीं होती है किसी फॉल्ट की वजह से तो यह फिर लाइन को परमानेंट बंद कर देता है। जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन लाइन को चेक करने आता है तो वह इस सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ के जो आइसोलेटर लगे हैं उनको ओपन करके आता है ताकि वह सही से उस पर काम कर सके। क्योंकि यदि बाई चांस यदि कहीं सर्किट ब्रेकर अपने आप ऑन हो गया तो जो भी इस लाइन के टच होगा उसकी डेथ हो सकती है। और आइसोलेटर को जब सर्किट ब्रेकर पर काम करना होता है तब भी इसको काम में लिया जाता है। अब यह जो सर्किट ब्रेकर है ना, यह भी अपने आप काम नहीं करता है। इसके पीछे भी एक डिवाइस लगी रहती है जिसका नाम है रिले, और यह इसी सर्किट ब्रेकर को बताती है कि कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर सिर्फ और सिर्फ एक स्विच है जो बहुत ज्यादा फास्ट ऑपरेट करता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है, जिसका मतलब है जो करंट होता है उसमें सिर्फ 1 सेकेंड में यह करंट 50 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो फॉल्ट आने के तुरंत बाद यह सिर्फ इस एक साइकिल में ही ऑपरेट हो जाता है और लाइन को बंद कर देता है। लेकिन जो रिले होती है वह इसके दिमाग का काम करती है। वह रिले ही इस सर्किट ब्रेकर को बताती है फॉल्ट के बारे में, क्योंकि फॉल्ट को डिटेक्ट रिले ही करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सर्किट ब्रेकर तो 400 किलोवोल्ट 1200 किलोवोल्ट तक ऑपरेट करता है, लेकिन यह रिले सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 वोल्टेज डीसी पर काम करती है। फिर बताओ यह कैसे इस सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल कर लेती है। उसके पीछे रीजन यह है कि यदि आप कभी पावर हाउस में गए हो तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े पैनल लगे रहते हैं जिन पर बहुत सारे मीटर लगे रहते हैं, जो हर टाइम पावर हाउस में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी रीडिंग लेते रहते हैं, और साथ में कितना लोड चल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसफॉर्मर की हेल्थ कैसी है, यह सब कुछ चेक करते रहते हैं। और इन पैनल के अंदर रिले भी लगी रहती है, और यह सब के सब पैनल और इतने सारे मीटर यह सब के सब डीसी सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट या 220 वोल्ट डीसी पर। क्योंकि मान लो जैसे कोई पावर हाउस है जो 400 किलोवोल्ट का है, और अब 400 किलोवोल्ट के पावर हाउस में यदि किसी
लाइन को बंद करना है तो पावर हाउस में जो भी बंदा रहता है वह सर्किट ब्रेकर के पास में जाएगा और उस लाइन को ब्रेक करके आएगा। और जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो अभी वीडियो में देखा था बहुत ज्यादा स्पार्क क्रिएट होता है, और यदि सर्किट ब्रेकर कहीं फट गया या यदि कोई और इक्विपमेंट फट गया तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए पावर हाउस में करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दो डिवाइस होती है, उनके थ्रू हाई वोल्टेज को 5 या 10 वोल्ट तक डाउन कर लिया जाता है और हाई करंट को 5 या 10 एम्पियर तक डाउन कर लिया जाता है।